नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए मंगल गोचर के इस वीडियो में। वह 16 दिन जब मंगल होंगे प्रबल पराक्रमी। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 21 जून को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ चुके हैं और 2 अगस्त तक वृषभ में ही रहेंगे। मंगल के इस गोचर पर एक वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। आज के वीडियो में उन 16 दिनों के बारे में बात करेंगे जब मंगल महाबलशाली होंगे। कोई भी ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच युवा होता है और उस समय उसके पास फल प्रदान करने की पूर्ण क्षमता होती है। अगर मंगल की बात की जाए तो सामान्य तौर पर किसी भी राशि में मंगल 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच हों तो सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। तो आइए समझते हैं कि मंगल कब से कब तक और किस तरह का फल सिंह राशि के जातकों को प्रदान करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में है। मंगल भाग्येश होकर के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, चौथे भाव पर पड़ रही है और 5वें भाव पर पड़ रही है। सिंह राशि के लिए मंगल का गोचर बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मंगल सिंह राशि के लिए प्रबल योग कारक होते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव होते हैं और मंगल सूर्य के परम मित्र हैं। तो ऐसे में सिंह राशि के लिए मंगल का ये गोचर बेहद अनुकूल है। दूसरी बात, अब यहाँ पर कई चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसे आप अपनी जन्म कुंडली से रिलेट करिएगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति मिल जाए तो आप ये समझ लीजिए कि फिर इससे अच्छी स्थिति हो ही नहीं सकती। मंगल भाग्येश होकर के दशम भाव में बैठे हैं। दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। दूसरी बात, 10वें भाव में मंगल अगर गोचर करें तो कुल दीपक राजयोग बनाते हैं। यानी ऐसा जातक सामान्य कुल में, सामान्य परिवार में जन्म लेकर के भी अपने कुल खानदान का नाम रोशन करने वाला होता है। और अगर ऐसी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है, मंगल दशम भाव में है, मजबूत स्थिति में है, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक अपने कुल खानदान का नाम रोशन करने वाला होता है। हालांकि गोचर में तो थोड़े ही समय के लिए मंगल दशम में आए हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल को दिशा बल की प्राप्ति है। 10th हाउस आपका कार्य क्षेत्र होता है। यहाँ मंगल की ऊर्जा जब दशम भाव में होगी तो कार्य क्षेत्र को लेकर के एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। मंगल सेनापति होते हैं तो आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप कर देंगे। और वैसे भी सिंह राशि सूर्य की राशि है तो सिंह राशि के जातक लीडरशिप की भूमिका में ही होते हैं, लोगों को नेतृत्व प्रदान करते हैं। और मंगल जब यहाँ पर आ गए तो कार्य क्षेत्र में आप टीम लीडर के रूप में कार्य करेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, सूर्य और मंगल दोनों की ऊर्जा जब कुंडली के दशम भाव में रहेगी, दशम भाव गवर्नमेंट को भी दर्शाता है। सूर्य और मंगल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हैं। तो जो जातक गवर्नमेंट से जुड़े हैं, शासन प्रशासन में हैं, आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, उच्च पदों पर हैं, या जो जातक डिफेंस के क्षेत्र में है, मेडिकल के क्षेत्र में है, सर्जरी के क्षेत्र में हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, फायर रिलेटेड एरियाज़ में हैं, ऐसे जातकों के लिए मंगल का ये गोचर उनके कार्य क्षेत्र में एक ज़बरदस्त बदलाव लेकर के आ रहा है। आप अपने कार्य क्षेत्र में आपके जो भी कार्य रुके हुए हैं, इस समय आप अगर एफर्ट करेंगे तो वो कार्य आपको पूरा होगा, क्योंकि भाग्य का साथ आपको इस समय मिल रहा है। दूसरी बात, नवम भाव पिता को, गुरु को और आपके सीनियर्स को दर्शाता है। इस समय आपके सीनियर्स, आपके पिता, आपके बॉस, आपके गुरु का भी आशीर्वाद आपके साथ रहेगा।
आपको कोई एप्रिसिएशन मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। मंगल की दृष्टि लग्न पर है। लग्न आपका व्यक्तित्व है। आपके व्यक्तित्व पर सूर्य और मंगल का जब प्रभाव होगा तो एक नई आभा, एक नई चमक आपके अंदर उत्पन्न होगी और बड़ा से बड़ा कार्य हो, बड़ा से बड़ा चैलेंज हो, उसे आप एक्सेप्ट करेंगे, उसे आप पूरा करेंगे। आपके अंदर मंगल की ऊर्जा, मंगल की पराक्रम होगे और साथ ही साथ मंगल टाइम की पंक्चुअलिटी और अनुशासन को भी दर्शाते हैं और मंगल के प्रभाव से आपके अंदर टाइम की पंक्चुअलिटी और अनुशासन की भावना भी बढ़ेगी और जिसका सीधा सीधा लाभ आपको अपने कार्य क्षेत्र पर मिलेगा। चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि है। चौथा भाव भूमि, भवन और प्रॉपर्टी को दर्शाता है। तो यहाँ पर मंगल के प्रभाव से प्रॉपर्टी रिलेटेड आपका कोई कार्य, बड़ा कार्य जो लंबे समय से अधूरा था, वो तो पूरा होगा ही होगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी मंगल का ये गोचर ज़बरदस्त लाभ देने वाला है। हालांकि चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने से परिवार के लोगों के बीच आपके रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं अगर आपने वाणी पर संयम नहीं रखा, क्योंकि मंगल क्रोध और उग्रता, जल्दबाजी के कारक भी होते हैं और अपनी ही राशि को देख रहे हैं, लेकिन अपने ही घर को देख रहे हैं तो आपका घर भी बना करके देंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़ा काम आपका इस गोचर काल में हो सकता है अगर आपने बोल्ड स्टेप्स लिए। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि है और पंचम भाव शिक्षा का होता है। छात्रों के लिए मंगल का ये गोचर बेहद अनुकूल है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी शनि है। छठा भाव नौकरी का होता है। शनि के कारण नौकरी मिलने में जो देरी हो रही थी, मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से वह देरी समाप्त होगी और आपको नौकरी की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को में सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल आपके भाग्येश हैं तो भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। जहाँ तक बात करें बिजनेसमैन की, आपकी कुंडली में शनिदेव बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, विपरीत राजयोग बना रहे हैं और सेवंथ लॉर्ड हैं। सप्तम भाव का स्वामी अगर विपरीत राजयोग बना दे तो इसका मतलब होता है कि व्यापार व्यवसाय में अभूतपूर्व उन्नति देखने को मिलना। जो लोग शनि से संबंधित या मंगल से संबंधित बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए तो ये मंगल का गोचर ज़बरदस्त लाभ देने वाला ही होने जा रहा है, क्योंकि शनि और मंगल दोनों प्रॉपर्टी को रिलेट करते हैं, दोनों भूमि के और निर्माण के कारक हैं। तो जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं या रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ऑयल, गैस, मिनरल्स, मेटल्स का काम करते हैं, मेडिसिन्स का काम करते हैं, रबर स्क्रैप का काम करते हैं, तो ऐसे सभी जातकों के लिए ये मंगल का गोचर बेहद अनुकूल है। हालांकि सप्तम के स्वामी शनि हैं तो विवाह में देरी हो सकती है और दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी बहुत दूरी बन सकती है। इस बात को लेकर के आपको सावधान रहना है। साथ ही साथ आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि सप्तम का स्वामी अष्टम में गोचर कर रहा है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि शनि छठे भाव के भी स्वामी हैं और छठे और सातवें के स्वामी होकर के आठवें में गोचर कर रहे हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी सिंह राशि के जातकों को एक जैसा ही लाभ मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, 9058144128। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।